ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए तो जानते हैं देश और शहर से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में यदि बात करेंगे तो धोखादायक इमारतों का जो मुद्दा है उससे अब तक लोगों ने कोई सबक नहीं हासिल किया है। जिस प्रकार से अवैध जो इमारतें बनाई गई थी, आज आप देख रहे हैं वो किस तरीके से ढह रही है। लेकिन ऐसे में शहर भर में जो है फिर से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है और इस बार जो है निर्माण कार्य वो छोटी छोटी गलियों में और बैरकों में किए जाते हैं। ऐसे में कई खबरें भी सामने आई हैं कि अवैध निर्माण कार्य के दौरान जो है सरकारी ज़मीनों को हड़प लिया जाता है, तो फिर उन पर जो है स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें शहर में होती रहती है, सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में वायरल होती है, लेकिन किसी तरीके से उनका परिणाम जो होना चाहिए वो सामने नहीं आता। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 नाना रानी गार्डन और ब्रह्म कुमारी आश्रम के ठीक पीछे कुछ समय पहले मीडिया में आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस जगह को पार्किंग के लिए जो बनाया गया था, इसकी खबर भी जो है सारी मीडिया में चली थी। हमने भी खुद इससे कवरेज किया था और हमने बताया था कि यहाँ पे जो दिक्कतें होती है, जो बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिस तरीके से शहर में एक और प्रशासन को गौर करना चाहिए कि ज़मीनें कम है शहर में, लेकिन खुद प्रशासन की ज़मीनों को जब हड़पा जा रहा है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इसमें कड़े निर्णय लेने चाहिए। ऐसे में हमारे साथ स्थानिक नगर सेवक भी मौजूद है, क्योंकि जब इन्हें खबर पड़ी इस बारे में तो ये खुद यहाँ पर इस काम को रोकने के लिए आए हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है तस्वीरें सामने आई है। मैं शुक्रमानी जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से खबर पड़ी और काम जो है पैनल में चल रहा था, कौन कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था? तो दीदी जी और रेखा ठाकुर जी का मुझे फ़ोन आया, मेरी पैनल में नगर सेविका है साथ में, कि ऐसा ऐसा पार्किंग की जगह हड़पी जा रही है। और ये पहले ही नगर पालिका के शौचालय थे यहाँ पर, वो शौचालय तोड़कर उस जगह पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट एरिया में पार्किंग की तकलीफ़ थी, तो यहाँ के व्यापारी भाइयों ने जो रिक्वेस्ट की थी वो मान्य करते हुए, दीदी की बात को मान्य करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सीसी पैसे नगर पालिका द्वारा फंड अप्रूवल करके उसकी फ़ाइल है नगर पालिका में, और ये सब चीज़ें मान्य करके यहाँ पर हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की थी व्यापारियों के लिए। और ये ज़मीन हड़पी जा रही है, इसका हम लोगों ने यहाँ पर अभी नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की है, विरोध किया है। हम लोग यहाँ पर स्वयं आए हैं और ये निर्माण कार्य 100% यहाँ होने नहीं देंगे। कोई भी अगर ऐसा कार्य करता होगा तो उसका हम बंद करवाएंगे, तुड़वाएंगे, और हम खुद आए हैं। प्रशासन के किसी अधिकारी से, आयुक्त से या फिर प्रभाग अधिकारी से बात हुई तो क्या प्रतिक्रिया? बात हुई तो तभी नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई है। प्रशासन हमें सहकार कर रहा है, आयुक्त साहब सक्षम है, IAS आयुक्त है, और ऐसी कोई भी चीज़ें होती है तो वो कार्रवाई करते हैं। हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। रेखा ठाकुर जी, जिस तरीके से इसके पहले भी जब स्कूल जो हड़पा जा रहा था कैंप क्रमांक 2 में झूलेलाल मंदिर के पास, वहाँ पर भी जो है आपने अच्छे प्रयास किए थे, जहाँ के वो जो ज़मीन हड़पना चालू था स्कूल का वो बंद कर दिया गया। अब इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है तो किस तरीके से काम रहेगा इसको रोकने का? यहाँ पर 2016-17 में जब मैं यहाँ की कॉरपोरेटर बनी थी, उस वक्त यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स थे कॉरपोरेशन के, जो कि टूटे फूटे थे कम्प्लीटली और अनयूज्ड थे।
तो उस वक्त जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारी मार्केट्स हैं वो काफ़ी कंजेस्टेड है और यहाँ पे मार्केट्स में बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है टू व्हीलर की पार्किंग का प्रॉब्लम। तो तब जैसे पुष्पा दीदी हैं ब्रह्मा कुमारी से, इनकी और बाकी भी जो व्यापारीज़ हैं उन सब की राय लेकर और मैं सुखरामानी जी, राजेश टेकचंदानी जी, इन सब से, और उस वक्त राजेश वद्रा जी भी मेरे पैनल में कॉर्पोरेटर थे। तो उस वक्त ये टॉयलेट्स तुड़वा कर हम सब ने ये सोचा कि यहाँ पर क्योंकि पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग का एक अच्छा सा एटलीस्ट 30-40 टॉयलेट्स एनक्रोच किए जा रहे थे। तो इसके लिए ऐसी डिसीशंस या ऐसी सजेशंस मिल रही थी जिसकी वजह से हमने यहाँ पर सीसी करवा कर, ये आप देख सकते हैं कि पोल्स लगाकर प्रॉपर पार्किंग की एक फैसिलिटी यहाँ पर अरेंज किया था। और अब जैसे ही मुझे पता चला, दीदी का फ़ोन आया, पहले भी यहाँ पर 1 महीना पहले भी ऐसे बताया जा रहा था कि ये जगह एनक्रोच हो रही है और कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अभी भी जैसे दीदी ने बोला तो इमीडिएटली हम आए और आप ये देख सकते हैं। मुझे सबसे बड़ा अचंभा ये हो रहा है कि कॉरपोरेशन की जगह सीसी की हुई और इतनी किसी की हिम्मत होती है कि बिल्कुल खोदना चालू हो जाते हैं। और डेफिनेटली कॉरपोरेशन के लोग आए यहाँ पर तोड़फोड़ की, बट उनसे जब हम सवाल कर रहे हैं कि कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है, तो उनके आंसर्स सुनकर मुझे बहुत ही शॉक और सरप्राइज़ भी फील हो रहा है, क्योंकि उनके आंसर्स ये थे कि पता नहीं है, छुट्टी के दिन है और कौन जगह एनक्रोच कर रहा है वो हम नहीं बता सकते। तो इस बात पे मैं कॉरपोरेशन के अधिकारियों को और कमिश्नर सर को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे कॉरपोरेशन की जगहें अगर छुट्टियों के दिनों में ऐसे हड़पी जाएंगी, वैसे भी हमारे शहर में ओपन प्लॉट्स या कुछ पार्किंग की स्पेस या ऐसी सारी चीज़ें बची ही नहीं हैं। एटलीस्ट जो बची हुई हैं और जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के लिए अलॉटेड हैं वो हड़पी नहीं जाएं। इस पे बहुत एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए और एक अच्छी नोटिफिकेशन निकाली जाए। आप सभी को पता है कि व्यापारियों के लिए पप्पू जी के हमेशा से एक बहुत क्लोज़ विचार रहे हैं। वो हमेशा से चाहते हैं कि हमारा जो उल्लासनगर जो बिज़नेस सिटी है वो बिज़नेस की वजह से जैसे जाना जाता है, तो और भी बिज़नेस की वजह से आगे बढ़ें। तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस मार्केट में ये पार्किंग का प्लॉट इनॉग्रेट किया गया था। दीदी आपसे तो ये जानना चाहेंगे, राजनीति से आप बड़े हैं, आप धर्मात्मा की तरफ हैं, तो ये जो शहर में चल रही है मिलीभगत और भ्रष्टाचार, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और ये जो काम हो रहा था इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सबसे पहले हमारे नगर सेवकों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि पहले भी 2-3 साल पहले उन्होंने ये प्रयास करके यहाँ पर मार्केट की सुविधा के हिसाब से पार्किंग बनाई और आज जैसे ही इनको पता चला तो ये तुरंत ही यहाँ पर पहुँचे। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि बहुत कंजेस्टेड है मार्केट की एरिया, और एक मार्केट नहीं है, यहाँ पर 5-6 मार्केट है और उनको पार्किंग की सुविधा ये दी रही है अगर इस वार्ड के अंदर, तो इसको उसी ही कार्य के लिए रखा जावे। और जो भी इसको इंक्रोच कर रही हैं, तो मैं म्यूनसिपल अधिकारियों को और कमिश्नर को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम थोड़ा सा जागृत ज़रूर रहें और ऐसे कार्यों के लिए ज़रूर वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें। धन्यवाद। ओम शांति। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर स्टेशन परिसर में स्थित संतू बिल्डिंग की एक दुकान धीरज कलेक्शन में कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर की तोड़फोड़ और मारपीट। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो वीडियो आपके लिए ये रहा। साथ ही साथ हम लोगों ने बात की उस धीरज कलेक्शन के मालिक से। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। कल रात को जिस प्रकार से जो मारपीट की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है आपके शॉप की है, जानना चाहेंगे कि क्या बात को लेकर विवाद हुआ था, कौन लोग थे, कितने लोग थे? वो 3-5 जन थे, बच्चे की वजह से उन लोग को मारे थे। तो हम दोनों गए थे, तो हम लोगों ने उसको बोला छोड़, तो वो लड़के लेके आ गया, तो वो इधर आके उसने तोड़फोड़ कर दी। कितने लोग थे? 4 के 5 लड़के लोग थे। उसमें 2 का नाम मालूम है, एक भूषण नाम करके, एक साहिल नाम का। अच्छा, ये जो हादसा हुआ इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की? जी की है। वो गए थे, वो बोलते कि घर पे नहीं है, मतलब उनको लेने गए थे, वो बोलते कि वो घर पे नहीं है। हाथापाई में कोई गंभीर हुआ? हाँ, एक जने को इधर का जो ऊपर का कांच उसने उठा के फेंका, तो इधर 12 इंच का पूरा उसको चीरा है। किसे लगा है मेरा फ्रेंड, वो मतलब वो बच्चे के ऊपर, इधर जो बच्चा बैठा था चेयर पे, उसके ऊपर कांच उठा के फेंकने कर रहा था, उसने उसको बचाया। मतलब वो बाहर का था मेरा फ्रेंड, उसने उसको बचाया, तो उसको पूरा 12 इंच का पूरा आ गया कांच, और वो बच्चे को भी पाँव पे हाथ पे लगे।
कहाँ के रहने वाले थे युवक? स्टेशन के आगे स्टेशन परिसर। कार्रवाई में किसी को अरेस्ट किया पुलिस स्टेशन से? अरेस्ट करने के लिए उनके घर पे लेने के लिए गए थे, वो थे नहीं। आपका नाम? नीरज हितेश बिजलानी। कुछ दुकान में नुकसान, कुछ चोरी या? हाँ, पूरा कांच वाजे तोड़ के गए थे। ट्रैफिक जैम उल्लासनगर की एक स्थायी तकलीफ है और इसका समाधान प्रशासन के पास नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि लोग एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक को जगह नहीं देते हैं। इस पर हमारी टीम ने बनाई एक विशेष रिपोर्ट। आइए तो देखते हैं क्या है वो विशेष रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे शहर में ट्रैफिक की ये समस्या बहुत गंभीर होते जा रही है। यहाँ रास्तों पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक को जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में कर्नाटक के मदुराई शहर में एक दुकान में सिलेंडर फटने की वजह से 30 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। हो सकता है अगर ऐसा हादसा हमारे शहर में हुआ तो शायद ही हम लोग उस हादसे के लिए तैयार होंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। चौक और चौराहों पर मूर्तियां तो लगा दी गई हैं, पर उनकी देखभाल और उन्हें संभालने के लिए कोई भी नहीं है। इस दिवाली के मौके पर टीम ओमी कालानी ने एक सराहनीय पहल की है। आइए तो जानते हैं वो पहल क्या है, लेते हैं ज्यादा जानकारी। चौक चौराहों पर मूर्तियां कर रही है आपका इंतजार। शहर में चौकों और चौराहों पर या अन्य स्थानों पर अपने सुविधाओं के अनुसार राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्रीय महापुरुष स्मारक जगह जगह पर स्थापित किए हैं। इन स्थापनाओं पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन इनको संभालने वाला, साफ सफाई करने वाला, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अंबरनाथ की सामाजिक संस्था आमिर रायगढ़कर सेवा प्रतिष्ठान ने बीड़ा उठाया है कि जहाँ जहाँ श्री छत्रपति महाराज की मूर्तियाँ लगी हुई है वहाँ हर रविवार को प्रतिमा का अभिषेक और पूजा का काम किया जाएगा। उल्लासनगर 3 स्थित शिवाजी चौक और अंबरनाथ स्थित शिवाजी चौक पर यह काम कुछ महीनों से शुरू है। इससे प्रेरित होकर टीम ओमी कालानी ने भी शहर की सारी प्रतिमाओं का सुशोभीकरण करने का जिम्मा उठाया है। देखिए, टीम ओमी कालानी यूथ विंग की तरफ से ओमी कालानी जी के संकल्पना से हमारे यूथ के अध्यक्ष सुंदर मुदलियार जी और कार्याध्यक्ष पंकज त्रिलोकानी जी, इनके अध्यक्षता में आज पूरी यूथ की टीम, हमारे रोशन माखीजा जी, हमारे बंटी चांदवानी जी, गुड्डू राय, अनेक साथी जो हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं, सभी के सभी साथियों के साथ में मिलकर, दीपू निषाद, सागर भिंगार दिवे, हमारे चॉकलेट जी, सभी साथियों ने मिलकर एक साथ ओमी कालानी के संकल्पना से आज जितने भी पुतले हैं शहर के, जो प्रतिमाएं हैं, उनकी हालात बहुत दुर्व्यवस्था में हैं, बन तो गए हैं पर साफ़ सफाई स्वच्छ नहीं है। उसके लिए ओमी कालानी की संकल्पना से दोनों अध्यक्षों के, हमारे सुंदर मुदलियार और पंकज त्रिलोकानी जी की अध्यक्षता में ये पूरी टीम निकली और प्रमुख अतिथि के तौर पर हमारे टीम ओमी कालानी के कार्याध्यक्ष संतोष पांडे जी, हमारी आयरन लेडी और हमारे चोपड़ा कोट की जो जान है वो हमारी शोभा यादव जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद होकर आज हम चोपड़ा कोट पर खड़े हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को, प्रतिमाओं को आज हमने यहाँ पर स्वच्छ किया है। गोल मैदान पर हमने जो पुतले थे उनको स्वच्छ किया है। अब हम जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, इस तरीके के जो शहर के प्रतिष्ठान लोगों के, जो हमारे देश के पुतले लगे हुए हैं, प्रतिमा लगी हुई है, उनको साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कारपोरेशन के माध्यम से जो टेंडर निकला है उसमें 100% भ्रष्टाचार हुआ है और वहाँ किसी का भी ध्यान नहीं है। तो हमारे ओमी कालानी के माध्यम से हमारी टीम ने इस बार सोचा कि जिस तरीके से हम अपने घर की स्वच्छता रखते हैं, उसी तरीके से हमारे शहर के चौकों की, हमारे शहर के अंदर चौकों की प्रतिमाओं की भी स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। लोग आज कोरोना से, हमारा देश बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहा है, पर टीम ओमी कालानी के माध्यम से, हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, सबके माध्यम से आज हमने ये काम इसलिए किया कि हमारा शहर पहले स्वच्छ दिखना चाहिए। शहर की हालात व्यवस्थित नहीं है, शहर की दर्दनाक हालात है, शहर की सड़कें बराबर नहीं है, शहर के बिल्डिंगों का मसला है। शहर के, कल ही हम जितेंद्र आवाड़ जी से भी मुलाकात की थी और आज हमने ओमी कालानी के माध्यम से हमने संकल्पना ली है कि शहर के चौक और पुतले और प्रतिमा भी स्वच्छ रहनी चाहिए।
जो जो टीम ओमी कॉलोनी वादा करती है वो शहरवासियों को ज़रूर पूरा करती है। कुछ ही दिन पहले हमारे यूथ आइकॉन ओमी कॉलोनी जी ने हमें आदेश दिया था कि जैसे दीपावली का शुभ मुहूर्त है, सब अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो शहर की भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। जो हमारे महापुरुषों के पुतले लगे हुए जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उनके आदेश अनुसार हमने 12 तारीख का टाइम रखा था। उसी वादे को निभाते हुए आज टीम ओमी कॉलोनी की पूरी यूथ टीम निकली है सब महापुरुषों पुतलों को अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखरखाव करने की, और हमें उम्मीद है आगे मनपा भी इस विषय पे ध्यान देगी। आदरणीय ओमी कॉलोनी जी की संकल्पना से आज उल्लासनगर शहर में टीओ के यूथ द्वारा सभी महापुरुषों के पुतलों की यहाँ पर साफ़ सफाई की जा रही है। हम यहाँ पर खड़े हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुतले के सामने, जहाँ पर टीम ओमी कॉलोनी यूथ की ओर से आज ये साफ़ सफाई की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, जिनकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी, लेकिन आज देख रहे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर में भी यहाँ पर बड़ी तादाद पे उनके नगर सेवक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भूल गई है। आज टीओके ने फिर उन्हें आज यहाँ पर सफाई करके यहाँ पर अभिवादन किया है। उम्मीद करते हैं कि केवल पुतले बनाने से इनके विचार लोगों तक नहीं जाएंगे, तो हमें उनके सभी महापुरुषों के विचार हमें आत्मसात करने चाहिए, और ये जो भी पुतले बने हैं इनका रखरखाव ठीक से रखना ज़रूरी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य पर लगाए गंभीर आरोप। आइए तो जानते हैं इस बारे में क्या है उनका कहना। मुंबई के महापौर किशोरी पेडनेकर जी ने गरीब झोपड़पट्टी वासियों के एसारे के अनेक घर उन्होंने कब्जा कर लिया, जिसके विरुद्ध में मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। दिवाली के बाद में सुनवाई होगी। 2,55,00,000 में दहीसर में अल्पेश अजमेरा बिल्डर ने जमीन दी, जो 900 करोड़ में मुंबई महापालिका ने खरीदने का संकल्प किया, 354 करोड़ रुपए दे दिए। उसके विरुद्ध में मेरी लोकायुक्त में याचिका दाखिल हो गई है। 5,000 बेड की अस्पताल, 12,000 करोड़ अस्पताल का घोटाला महाराष्ट्र के राज्यपाल जी को मैंने दिया था। वो राज्यपाल जी ने लोकायुक्त को निर्देश दिया है कि इसकी लोकायुक्त जांच करे। अन्वय नाइक परिवार रश्मि उद्धव ठाकरे के जमीन व्यवहार के और 7 डॉक्यूमेंट, 7-12 रिकॉर्ड मैंने जनता के सामने रखे हैं। रश्मि उद्धव ठाकरे जी के कुल मिलाकर 40 जमीन के व्यवहार है, उसमें से 30 अन्वय नाइक परिवार के साथ में उद्धव ठाकरे परिवार अन्वय नाइक परिवार के संबंध क्या। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना महामारी अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। और तो और रिक्शा चालक 4 से 5 सवारियां लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। इससे ना सिर्फ वो अपनी पर सवारियों की भी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आइए तो जानते हैं क्या है पूरी खबर। कोरोना के नियम तोड़ने वाले रिक्शा चालकों पर कड़क कार्रवाई। कोरोना महामारी को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने रिक्शा चालकों के लिए नियम बनाए हैं कि रिक्शा में केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि रिक्शा चालक नियमों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे रिक्शा चालक जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे रिक्शा चालकों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ठाणे, भिवंडी, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर आदि जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 1059 शहर रिक्शा चालकों पर 4 लाख से अधिक रुपए की दंड के रूप में कार्रवाई की है, जबकि सिर्फ 26,000 पैसे वसूले हैं। सबसे ज़्यादा कार्रवाई कल्याण, मुंब्रा और कलवा यूनिट ने की है, और वो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ऐसी कार्रवाई से रिक्शा चालक नियम न तोड़े। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आशीष चौधरी नामक एसएसटी महाविद्यालय के एक छात्र ने उल्लासनगर शहर का नाम पूरी दुनिया में किया रोशन। आइए तो जानते हैं ऐसा उन्होंने क्या किया जिसके वजह से हमारे उल्लासनगर शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया। एक्चुअली सिलेबस में हम लोग के पास DSM, जावा, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट ऑलरेडी है, बट अगर हम लोग डीपली जाए तो DSN का मतलब है डीप स्पेस नेटवर्क, जो नासा के लिए एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है। तो उसकी पढ़ाई मैंने हैदराबाद में की थी स्पेशल कोर्स करके, और वहाँ से मैंने पढ़ाई कर करके और सर के साथ टच होके मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की, और आफ्टर दैट
DSN का मैंने एग्ज़ाम दे के वहाँ पे पहले अपीयर हुआ, देन ईगल स्कॉट में मैंने रजिस्ट्रेशन किया, ईगल स्कॉट से मैंने 5th रैंक एक्वायर किया, देन आई एम एलिजिबल फॉर द नासा एग्ज़ाम। सेकंड नासा एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, उसमें 1st रैंक मैंने अचीव किया, एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू क्रैक करके मैंने नासा तक यहाँ पे पहुँच गया। तो आगे किस तरीके की और तैयारी रहेगी, आगे किस तरीके का अचीवमेंट और है, क्योंकि एक के बाद एक अचीवमेंट इच्छा कभी भी जो है किसी की थमती नहीं है। या अचीवमेंट इन द सेंस अभी जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना कम ही है, हम लोग देखेंगे तो अभी मेरा एक्चुअली मोटो था कि डेटा साइंस एज ए सैटरडे में मुझे काम करना है। जो मैं अभी काम करूँगा जनवरी से या फरवरी से, जो वाइगर 1 पे मेरा जो मोटो था पहले से ही, वो मैं वर्कआउट करूँगा। जो वाइगर 1 हम लोग बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग फ़ोटोज़ लेते हैं मून का या जुपिटर का या मार्स का, वो हम लोग विदाउट इंटरनेट कैसे यहाँ पे ला सकते हैं, उसका वर्किंग हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। देश में युवा आधे पॉलिटिक्स में है, आधे नशे में है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे एक ही बात बतानी है कि स्पेशली जो सच्चे में गोल अचीव करना चाहते हैं, सो माय मोटो इज़ फर्स्ट कि एजुकेशन को आप समझो, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। डोंट गो विथ पैकेज, गो विथ योर डिज़ायर, एम्स एंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि जितना आपका डिज़ायर बड़ा रहेगा उतना आप अचीवमेंट ऑटोमेटिकली कर पाओगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सभी भक्तों को बता दे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 14 नवंबर शनिवार के दिन पावन दीपावली का दिवस है और उनके साथ नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती भी है, अमावस्या भी है। ये पूरे जो है त्यौहार आपको एक साथ मनाने हैं, लेकिन कैसे मनाने हैं, किस विधि से, वो आप ध्यान से सुने। प्रातःकाल उठकर सुबह को आप स्नान करके गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी का पूजन करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, मूर्ति जो भी होवे, उनके बाद उनको उनके चरणों में आप फूल रखें, चावल रखें, आरती करें और दीपक जलाएं। और पितरों के नाम, जो अमावस्या है वो आप ब्राह्मण देवता को अन्न देवे, अनाज जो सीधा होता है खाने पीने का, और फल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा देकर पितरों के नाम पे आप आशीर्वाद करें। पितरों के नाम आप जो भी देंगे वो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। नरक चतुर्दशी है उस दिन आप अंजना बाई को गर्भ से रात को हनुमान जी पैदा हुए थे, इसलिए नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। और वो आपको 12 बजे तक सुबह को करने का है। 12 बजे तक वो आप हनुमान के मंदिर में जाएं और माताएं बहनें न जाएं, सिर्फ आप पुरुष ही जा सकते हैं भाई। और आप मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माने उनको सिंदूर, सच्चा सिंदूर, उसमें चमेली का तेल का उसको चोला चढ़ाएं। उसके बाद उनके चरणों में लड्डू, अमृत और नारियल, श्रीफल और उनके हार चढ़ाएं और उनके चरणों में ऐसा माथा टेकें, दीप जलाएं और कहें कि जैसे आपने श्री राम जी का संकट दुश्मन नाश किए थे, वैसे ही हमारे भी संकट दुश्मन नाश कीजिए। हमारे पर ऐसी कृपा करें कि हमें भी भगवान के नाम में रुचि लगे। ये नरक चतुर्दशी हो गया 12 बजे तक। उसके बाद आप दीपावली का जो है शुभ दीपावली, उनको कहते हैं, महालक्ष्मी आपके घर में आती है। इस दिन आपको 3 नए झाड़ू लाना है। वो 3 नए झाड़ू आप पूजा करें उनकी। कैसे करें? वो 3 झाड़ू नया लेके उनको कोने में रखें और खड़ा होके उसके ऊपर कुंकुर और चावल इत्यादि चढ़ाकर अगरबत्ती जलाएं कि जैसे हम आपकी दया से हम सफाई करेंगे तो लक्ष्मी हमारे घर में निवास करेंगी। वो 3 झाड़ू पूरी रात रखें। दूसरे दिन वो आपको 1 झाड़ू मंदिर में देवे, दूसरा आप घर में या ऑफिस में वो काम लावे, और तीसरा जो है गरीब, जो अति गरीब होवे उनको दान करें। और महालक्ष्मी की जो पूजा होती है वो उसमें जो शुभ मुहूर्त है वो कैसे है? दोपहर को 1 बजे से 4:30 पहला शुभ मुहूर्त, दूसरा शाम को 6 बजे से 8:25, और तीसरा रात को 9 बजे से 11:20 तक ये शुभ मुहूर्त है। इसमें अपने को लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। ब्राह्मण को बुलाए तो अच्छा, नहीं तो आप भी थाली में गणेश जी का चिन्ह लगाएं और 9 टीका लगा के 9 ग्रह और त्रिशूल, और उसके बाद श्री, जैसा हिंदी में श्री लिखते हैं, वो उसमें छाप कर कुंकू से या सिंदूर से उसके ऊपर आप पूजा करें। कैसी पूजा करें वो मैं आपको बता रहा हूँ।
गणपति के ऊपर चावल, शक्कर और फूल रखें। श्री गणेशाय नमः हो गया। गजानन भूत गणासेम कपति जम्मू फल चार बक्षम उमा सतम शोक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंग। गजानन की दया से आपके विघ्न संकट दूर हो जाएंगे। ओमकार बिंदु से तम नित्यम ध्यान ध्योगी न कामदम मोक्षदम ओंकाराय नमो नमः। नहीं तो ओम बोले और उसके ऊपर चावल, शक्कर और फूल चढ़ाएं। और उसके बगैर नवग्रह के ऊपर भी चावल, शक्कर और इलायची और डालें, उसके ऊपर लौंग, उसके बाद बादामी, और उसमें क्या बोले, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुराणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधिश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा बहुत। और श्री जो लिखा है उसमें महालक्ष्मी का है ये। ओम श्री महालक्ष्मी न, ओम श्री महालक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी न, ओम श्री महालक्ष्मी न में 11 बार 21 बार एक माला जैसा आपको लगे उसके ऊपर भी आप तिलक और चावल और शक्कर और फूल चढ़ावें। उसके बाद जो त्रिशूल है वो भगवान शंकर जी का है, उसके ऊपर भी तिलक चढ़ाएं, शक्कर, चावल, और उसमें क्या बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करेंगे तो उसमें आपको वो उसमें शिव जी की अपार कृपा होती है। क्या बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उसके बाद आप महालक्ष्मी जी और सरस्वती और गणेश जी और उसमें जो बाज़ार से मिलता है चिन्ह का पूरा तस्वीर वो आप उसमें लगा दें मंदिर के बाजू में। उनको सिंदूर या कुंकू का तिलक लगाएं और एक कटोरे में कुंकू, पूरा असली कुंकू और कमल घटा भर के रखें और थोड़ा महालक्ष्मी के आगे रखें। पूरी रात वो 3 दिन आपको शनिवार 14, 15 रविवार, 16 सोमवार 3 दिन अखंड दीप जलाने का है घर के बाहर और मंदिर में, सरसों का या तिल का तेल। तो आपके घर में खुशियां भंडार रहेंगी। 3 दिन आप उज्ज्वल करेंगे, घर में सफाई भी करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, गणेश चालीसा, शिव चालीसा और महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। जितना आप धर्म करोगे, दान करोगे, पूजा पाठ करोगे, वैसे ही आपके ऊपर अपार कुबेर जैसा धन भंडार आपके भर जाएंगे। आपको किसी के यहाँ झुकना नहीं पड़ेगा। आपके घर में परिवार खुशियाँ आ जाएंगी। अन्न धन संकट सब दूर हो जाएंगे। अन्न धन परिवार की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी। अभी कोरोना है, मंदिर में नहीं जाने का है, आप अपने घर में ही परिवार सहित पूजा करें तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जनता जनार्दन परिषद की ओर से हर महीने जरूरतमंद लोगों को जीवन आवश्यक सामग्री दी जाती है। इस दिवाली के मौके पर डॉक्टर दयाल आशा ने जरूरतमंद लोगों में बांटी जीवन आवश्यक सामग्री। आज धनतेरस का पवित्र दिवस है। आप लक्ष्मी की पूजा करें, आज भगवान राम की पूजा करें तो आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी। आज जनता जनार्दन परिषद की ओर से सदगुरु स्वामी शांतिपाल महाराज, स्वामी देवपाल महाराज, आदिनाथ ब्रह्मलीन दादा JP वासवानी, इन संतों की असीम अनुकंपा से ये सेवा का यज्ञ चल रहा है। और आज बहनों को आर्थिक सहायता, चावल, शक्कर, मिठाई के पैकेट, दाल, एक नया वस्त्र दिया जाता है, मोमबत्ती, शिम के पैकेट इत्यादि चीज़ें दी जा रही हैं। ये जो सेवा कार्य हो रहा है वो प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज धनतेरस के उपलक्ष्य में और दिवाली के उपलक्ष्य में सभी भाई बहनों को शुभ मंगल कामनाएं दिवाली की। दिवाली का संदेश है, जिनसे आप नफरत करते हैं, जो भाई बहनें आपसे रूठ गए हैं, उनको प्रसन्न करो, उनको गले लगाओ, उनको मिठाई खिला के मीठा बनाओ और उनको गले लगाओ। आज दिन है मिलाप का। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता आज के दिन अयोध्या में पधारे और दीपावली का दिवस मनाया गया। चारों ओर दीप जलाए गए। स्वामी प्रभु राम का संदेश है, मर्यादा का हम पालन करें। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषों कहा जाता है। और आजकल अधिकतर लोगों से मर्यादा है ही नहीं।
अधिकतर लोगों में। तो प्रभु राम का संदेश है मर्यादा का जीवन जियो। और रामायण में रामचरितमानस में तुलसीदास ने सभी को अपना अपना कर्तव्य पालन करने का कहा है। भरत के मन में राम के प्रति कितना प्रेम था। आज भाई भाई से लड़ रहा है, भाई भाई से कोर्ट में जाते हैं, किसके लिए? पैसों के लिए। तो आज क्षमा का दिन है। सबसे जिनको आपने सताया है, दुखी किया है, उनसे क्षमा मांगो, क्षमा याचना, माफ़ी मांगो और उनको अपने गले लगाओ। मीठे बनो, मीठे बनो, मधुरभाषी बनो। यही आपकी भक्ति है, मधुरभाषी बने, यही आपकी कलयुग की भक्ति है। और सबकी सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी शहर और देश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर वो हमें भेज सकते हैं। हम उसकी जांच करने के बाद उसे ज़रूर अपने चैनल पर दिखाएंगे। तो अब निखिल रमन राजपाल को दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अयोध्या धाम श्री भगवान राम जी की नगरी में।